नमस्कार दोस्तों विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी का जो केस है अब उसमें एक नया मोड़ आया है। दोस्तों जो कोर्ट है, हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है संदीप माहेश्वरी जी के लिए, जिसमें कि जो विवेक बिंद्रा जी ने अपना एक केस लगाया था, जिसमें उनको डिफेमेशन का जो केस लगाया था, उसमें दोस्तों उन्होंने ये बताया था, शिकायत करी थी कि मेरी जो मेरा मान सम्मान है उसको ठेस पहुंची है, और उन्होंने ये जो डिफेमेशन का जो केस है, जिसको मानहानि का केस कहते हैं, वो लगाया था। और कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए बोला है कि ये बिल्कुल सही है। संदीप माहेश्वरी जी को ये कोई अधिकार नहीं होता कि वो अपने प्रोग्राम में आकर के किसी एक व्यक्ति की जो मान सम्मान है, उसकी जो सोशल जो रेपुटेशन है, रिस्पेक्ट है, उसको ठेस पहुंचे। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। अब आज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मैं मिस्टर महेश्वरी के बारे में आज बात करने वाला हूं मुख्य रूप से। और मिस्टर महेश्वरी को मैं बड़े भाई बोल के संबोधित करूंगा। बड़े भाई, वो हमारे भ्राताश्री हैं, हम उनके अनुज हैं और उनको पूरा सम्मान देना चाहेंगे। उन्होंने हमारे बारे में बहुत सारी चर्चाएं करी, बहुत सारे वीडियो बनाए, डेफेमेटरी वीडियो बनाए, जिसको कि कोर्ट ने माना। अभी हमारे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ऑनरेबल हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि हमने उनके खिलाफ केस डाला था डेफेमेशन का, और उन्होंने प्रयास किया कि ऑनरेबल हाई कोर्ट वहां पे उसको समन को क्वॉश करा सके। तो कोर्ट ने उनकी प्रेयर को रिजेक्ट करते हुए बोला कि ट्रायल कोर्ट में वापस चले जाओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के माध्यम से अखबारों से पढ़ा है और आपके अखबारों से मेरे को सुनने को मिला, पढ़ने को मिला कि मिस्टर महेश्वरी को दोनों तरफ से झटका लगा है, लोअर कोर्ट में भी और हायर कोर्ट में भी। लोअर कोर्ट में भी माना प्राइमा फेसी कि इन्होंने जो धाराएं हैं, मैं धाराएं आपको बता सकता हूं कौन सी हैं, जिसमें बताया कि इन्होंने डेफेमेशन किया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। कोर्ट ने माना पहले फैसले में सिविल जज फरीदाबाद 4/4/2024 उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी, उनको एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया गया कि ना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कुछ कहेंगे संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ, ना संदीप माहेश्वरी कुछ कहेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। पर लेकिन कोर्ट ने आज एक्सेप्ट किया हमारा कंटेंशन अबाउट बिजनेस राइवलरी एंड डेफेमेशन। मैं कोडेड अनकोडेड बोल देता हूं। इट इज एडमिटेड फैक्ट ऑन द फाइल दैट अग्रीव्ड एपेलेंट कौन हुआ? मैं, जो अपील कर रहा है, एंड रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि संदीप माहेश्वरी, इन दिस बिजनेस ऑफ द सेम नेचर, यानी कि हम सिमिलर प्रकार के नेचर में हैं। और ये स्वाभाविक है, इट इज क्वाइट नेचुरल दैट देयर मे बी सम बिजनेस राइवलरी बिटवीन देम, क्योंकि वो सेम बिजनेस में आना चाहते थे, बिजनेस कोचिंग करना चाहते थे। तो कोर्ट ने माना कि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। लर्नड सिविल जज हालांकि ये ऑब्जर्वेशन दे चुके थे दैट द वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट आर डेफेमेटरी, लेकिन आज भी बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी पे रिस्ट्रेन ऑर्डर है। अब कोर्ट ने ऐसा माना है कि मुझे अधिकार नहीं दिया गया था बोलने का, मैं बोल सकता हूं, लेकिन उनके अधिकारों को भी रोक दिया गया है कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उन्होंने डेफेमेशन किया है, ऐसा प्राइमा फेसी माना गया है। मेरे ऊपर से ये आज हटा दिया गया है, इस रिस्ट्रेन ऑर्डर को हटा दिया गया है, तो आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। तो आज भी मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी पर रिस्ट्रेन ऑर्डर, और कोर्ट ने उनको मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने प्राइमा फेसी एक गलत काम किया है, जिसको भी कोर्ट ने माना है। अब मैं कोडेड अनकोडेड बता देता हूं कोर्ट क्या कहता है। दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट लर्नड सिविल जज शुड नॉट पास द रिस्ट्रेन ऑर्डर अगेंस्ट द एपेलेंट, यानी कि जो पहले लर्नड सिविल जज थे उनको मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर नहीं पास करना चाहिए, बिकॉज मेरे राइट्स वर कर्टेल्ड बाय पासिंग सच डायरेक्शन एज ही इज अनेबल टू डिफेंड, यानी कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था हिमसेल्फ इन पब्लिक डोमेन वेयर द वीडियो एंड द कम्युनिटी आर इन पब्लिक व्यू, यानी कि ये सब के सब पब्लिक व्यू में थे और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। तो कोर्ट ने कहा आप आइए, अपने आप को डिफेंड करने का मेरे को कोर्ट ने एक अधिकार दिया। अब इस दौरान मेरे बड़े भाई मिस्टर महेश्वरी ने जरूर कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा, बहुत मसालेदार लिखा होगा, जो 16/12/2023 की पोस्ट को उनको डिलीट करना पड़ गया। इसके पीछे कारण वो जानते होंगे और वो खुद ही बताएंगे इसके पीछे क्या कारण रहा है। अब फरीदाबाद जेएमआईसी का जो ऑर्डर था 5 मार्च 2024, उसमें अवर कंटेंशन यूजेज ऑफ द वर्ड स्कैम, जो हमने बताया हमारा कंटेंशन था कि आपने हमारे को स्कैम बोला, आपने हमें स्टॉप स्कैम बिजनेस बोला, आपने हमें #स्टॉप विवेक बिंद्रा बोला। तो कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने कहा कि यूज अ वर्ड स्कैम या पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा या #स्टॉप स्कैम विवेक बिंद्रा या #स्टॉप विवेक बिंद्रा आर क्लियर वर्ड्स। दीज वर्ड्स डू नॉट हैव पॉजिटिव इफेक्ट इन द माइंड ऑफ ऑडियंस। ये एक नेगेटिव छवि डाल रहे हैं ऑडियंस के माइंड पे। दरवाजे को रोक के रखिएगा प्लीज। और दे ऑलवेज लीड टू डिग्रेडिंग और डेंटिंग ऑफ द इमेज ऑफ द पर्सन हार्म टू अटैच टू सच वर्ड्स, यानी कि मेरे को इससे बहुत नुकसान पहुंचाया है। किसने? मिस्टर महेश्वरी ने। ये कौन मानता है? ये मैं नहीं, ये लर्नेड कोर्ट ने माना है और लर्नेड कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख करके दिया है। तो इससे जाहिर सी बात है मिस्टर महेश्वरी की कठिनाइयां बढ़ रही हैं, उनकी तकलीफें हर एक कोर्ट में बढ़ती चली जा रही हैं, वो समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं। आगे कोर्ट ने बोला द यूजेज ऑफ वर्ड स्कैम और स्टॉप विवेक बिंद्रा हैज लोअर्ड द इमेज ऑफ कंप्लेनेंट इन द आइज ऑफ पब्लिक इमेज एट लार्ज। उन्होंने हमारी इमेज को डेंट पहुंचाया है, ऐसा किसने कहा? लर्नेड कोर्ट मानता है। तो मैं उस बात को, लर्नेड कोर्ट की बात को रिपीट कर रहा हूं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये लर्नेड कोर्ट के शब्द हैं। तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं इससे बजाय कि मैं खुद लड़ूं,
मैंने एक न्यायिक प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फॉलो करना ठीक समझा। आज मैं उनको, उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। उन्होंने देश की सेवा करी है, उसके प्रति मैं उनका जरूर सम्मान करूंगा, परंतु जो गलती करी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, और कोर्ट रोज डिसाइड कर रहा है। और रोज आप देख रहे हैं कि चारों जगह ऑर्डर हमारे फेवर में अपने आप आते चले जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट भी सारे पेपर दे रहा है और वो उत्तर देने नहीं पहुंच रहे हैं कोर्ट में। फरीदाबाद सिविल जज 5/2/2024 उन्होंने बोला, प्लेंटिफ यानी कि मैं, certainly has prima facie case to extend that any defamatory remarks, imputation or accusation by defendant number 1 can cause huge loss or business and reputation of plaintiff। यानी कि इससे मेरा बहुत नुकसान हुआ है, और ये 5/2 को भी बोला गया है। अब सवाल उठता है कि संदीप माहेश्वरी ने आप पे स्कैम करने का आरोप लगाया, इस पर आपका क्या कहना है? तो किसी ने पूछा था मुझसे सवाल, तो मैं उसका उत्तर दे देता हूं। संदीप जी बड़े भाई की तरह, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को, मिस्टर माहेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तब वो कोर्ट में मिलेंगे। पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। तो उसके लिए वो हाई कोर्ट गए थे स्टे लेने के लिए, हाई कोर्ट से भी स्टे उनका रिजेक्ट हो गया है। अब उनको केवल एकमात्र सुविधा मिली है कि 1 महीने के लिए वो अपने लॉयर के थ्रू जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उतना उनको जरूर एक रिलीफ मिला है कि अपने लॉयर के थ्रू 1 महीने के लिए आएंगे, उसके बाद उनको आना ही पड़ेगा। जब उन्होंने आरोप लगाए तो उनको साबित करने चाहिए। मैंने अपने डिफेंस में वही किया जो कॉमन आदमी को करना चाहिए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने प्राइमा फेसी बोला कि ये डेफेमेटरी है, और ये मैं आपको कोर्ट के ऑर्डर सब लोगों को, सारे के सारे न्यूज चैनल को दे दूंगा। अब अगला प्रश्न उठ रहा था कि क्या आप पे लगे आरोप कि आपका बिजनेस मॉडल MLM या पॉन्जी स्कीम है, जैसे कि मिस्टर माहेश्वरी ने अपने वीडियो में बोला? मेरा उत्तर है, मल्टी लेवल का मतलब है जहां बहुत सारे लेवल हैं। हमारा बिजनेस है सिंगल लेवल। सिंगल लेवल कर क्या हुआ? फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है हमारा, फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस है हमारा, आफ्टर सेल्स सर्विस और क्वालिटी ऑफ सेल्स हम लोग चेक करते हैं। अब जिसको वो मल्टी लेवल बोलते हैं वही LIC में भी होता है। LIC में क्या होता है? LIC में अलग अलग क्लब्स होते हैं। कौन से क्लब होते हैं? जैसे MDRT, $1 मिलियन राउंड टेबल। अब वो कोई लेयर नहीं है, वो क्लब है कि आपने इतना पैसा कमाया तो आप इस क्लब के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके ऊपर का क्लब होता है COT, कोर्ट ऑफ द टेबल। उसके ऊपर का क्लब होता है TOT, टॉप ऑफ द टेबल। ऐसे ही हमारे भी क्लब हैं, TMC, द मिलियनर क्लब, रॉयल एलीट क्लब, नवरत्न क्लब। तो ये क्लब्स हैं। इन क्लब को मल्टी लेवल नहीं बोला जाता है। एक क्लब का मतलब है कि आप क्वालिफाई करके और आगे जाते हैं, आपको इज्जत और सम्मान दिया जाता है, आप लिमिटेड लोगों के क्लब में पहुंच पाते हैं। आज हमने 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए, ये कोई पैसा देके तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मिलता नहीं है। आज हमने दुनिया का विश्व का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ये कोई तुक्के से तो चल नहीं रहा है। आज हम 10 डे MBA का वीडियो जब भी फ्री में लेकर के आते हैं तो ट्विटर पे अपने आप तो वो ट्रेंड करने नहीं लग जाता है। आज जब हमें 100 से ज़्यादा अवार्ड मिले, तो ये आप 2-4 अवार्ड तो शायद हो सकता है कि कोई कह दे के खरीद लिए, 100 से ज़्यादा अवार्ड तो आप खरीद नहीं सकते हैं। आज जब हज़ारों लोगों ने हमारे साथ काम किया, क्योंकि हमने उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट किया, और वो वैल्यू क्रिएट किया, मैं मिस्टर माहेश्वरी के शो पे भी ये क्लेम किया गया कि भाई हमारे यहाँ रिफंड पॉलिसी नहीं है, पैसा रिफंड नहीं किया गया। आपको जान के हैरानी होगी और जान के खुशी भी होगी, हमारे यहाँ रिफंड के 3 प्रोसेस सबको बता देते हैं साफ साफ। आज सबके सामने टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे, प्रिंट पे क्लियर कर देते हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है क्वालिटी ऑफ सेल्स। जैसे ही कोई सेल्स हुई, हमारी टीम से फोन जाता है और पूछता है कि क्या आपको पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया? वो बोलता है पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया तो ठीक है। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोलता है मुझे पॉलिसी प्रोसेस गलत बताया गया, उसको ऑन द स्पॉट रिफंड किया जाता है। दूसरा, 5 दिन तक वेट किया जाता है कि अगर उसके बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगा और आपको लगा आपके काम का नहीं है, तो भी रिफंड कर दिया जाता है। और तीसरा, 100 दिन का MBG प्रोसेस है, मनी बैक गारंटी प्रोसेस। 100 दिन तक अगर आप 3.5 घंटा काम करते हैं अर्निंग के लिए आए, और अगर आप नहीं कमा पाए तो भी पैसा रिफंड कर दिया जाता है। तो हमने करोड़ों रुपया, जो लोग जिन्होंने बोला शुरुआत में ही कि मुझे मजा नहीं आया, उनको हमने रिफंड कर दिया, और उसके हमारे पास पूरा डेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट से दिए हुए सर्टिफिकेट्स हैं। अब ये इसके बाद इसको हम पेपर्स के साथ में सबमिट करेंगे ट्रायल कोर्ट के सामने। अगला सवाल आया था कि EOW में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अंदर आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई, तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को अपना काम करने दीजिए। मेरे पास अभी कोई नोटिस भी नहीं आया, हमने कुछ गलत नहीं किया। जिस दिन जवाब देना होगा, 10,000 पेज का जवाब देना होगा, 50,000 पेज का जवाब देना होगा, 2 लाख पेज का जवाब देना होगा, या ट्रक भेज के जवाब देना होगा। हर एक चीज का जवाब दिया जाएगा, हर एक चीज का प्रोसेस सिस्टम हमारे पास में रेडी है, हमारे सारे उत्तर हमारे पास रेडी हैं। जिस दिन नोटिस आएगा उस दिन रिप्लाई कर दिया जाएगा। 1 रुपए का कोई गलत काम किया नहीं है, सब आपके सामने है। हाँ, इसके अलावा एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया कि आपने 300 करोड़ 500 करोड़ कमाया। तो हमारा काम है, हम बिजनेस करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बिल्ड कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बिल्ड कर रहे हैं, और रेवेन्यू कमा रहे हैं, जिससे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को तैयार कर रहे हैं। कमाएंगे और आप हमें आशीर्वाद दीजिए बड़े भाई, क्यों हम 500 करोड़ करें, हम 5,000 करोड़ करेंगे, लेकिन पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। और ये मैं नहीं तय करूंगा, ये लर्नड कोर्ट, ऑनरेबल जज अब तय करेंगे, और उनको जवाब देने आना होगा। मिस्टर माहेश्वरी, आपको हमारी प्रार्थना है बड़े भाई, आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आप जवाब देने क्यों नहीं आ रहे, वो आप जानते हैं कि आज आप प्रूव करने के लिए क्यों नहीं आ रहे। एलिगेशन के लिए आपने 1 मिनट लगाया, आपने जो आपने सामने लोग खड़े किए थे एलिगेशन लगाते वक्त, उनके भी वीडियोज है हमारे साथ में, वो भी पैसा कमा रहे थे।
और उन्होंने बोला कुछ नहीं कमाया, तो इसके पीछे क्या कारण है मिस्टर महेश्वरी जानते होंगे। मैं इसके पीछे यहाँ कोई एलिगेशन लगाने नहीं आया, परंतु आज मेरे पास जवाब देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मेरे को कोर्ट ने बोला है कि आप अपना जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि 300 करोड़ से ज्यादा कमाए, 500 करोड़ से ज्यादा कमाए। भाई ये रेफरल और अफिलिएट मार्केटिंग खाली मैं अकेला नहीं कर रहा हूं। रेफरल और अफिलिएट मार्केटिंग अमेजॉन भी करता है, एयरबीएनबी भी करता है, फ्लिपकार्ट भी करता है, गोडैडी भी करता है, मेक माई ट्रिप भी करता है, मिंत्रा भी करता है, पॉलिसी बाजार भी करता है, मैं भी करता हूं। और आप सब लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। किसी को रेफर करें तो आपको हम कैशबैक देते हैं। भाई आपको हमारा प्रोडक्ट पसंद आया तो आप रेफर करेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? आपको हमारा प्रोडक्ट समझ में, आप रेफर करेंगे, नहीं समझ में आप रेफर नहीं करेंगे। आज भी मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे 50,000 लोगों से ज्यादा 4.5 प्लस की रेटिंग चल रही है। आज भी 3,000 घंटे का कंटेंट रोज कंज्यूम किया जा रहा है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे। आज भी हम दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, ठीक है। आज भी हम पूरे विश्व से सारे के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ करके भारत में लेकर के आए। तो मैं यही कहूंगा मिस्टर महेश्वरी को कि आप बड़े भाई की तरह हैं, आपका पूरा सम्मान है। और आज भी हम बाहें फैला करके आपके साथ में कहना चाहते हैं कि हम आज भी आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका कोई डेफेमेशन नहीं है, आपका फेम बढ़े और बढ़े, परंतु इसलिए जिम्मेदारी लीजिए जब भी आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले फैक्ट चेक कर लीजिए, फैक्ट चेक करके बोलिए। ये हमारी प्रार्थना है आपसे। आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कोई प्रश्न लेना चाहते हैं तो प्रश्न ले सकते हैं। सर, आप दोनों ही लोग मोटिवेशन करते हैं और उस दोनों मोटिवेशन करने के बाद भी लोगों को समझाने के बाद भी ये सब चीजें क्यों आया? हाँ, इसका प्रश्न, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए, ये प्रश्न आप उनसे पूछिए। ये प्रश्न भाई देखो ऐसा है, ये प्रश्न आपको मुझे लगता है उन्हीं से पूछना चाहिए कि नौबत क्यों आई। उनको सबसे पहले आपके भी जर्नलिज्म में एक रूल होता है कि आपको दोनों साइड सुननी जरूरी है, या एक साइड को प्रेजेंट करते रहोगे आपको जब आप पैनल पे बैठाते हो दोनों पॉलिटिकल पार्टी, तीनों पॉलिटिकल, चारों पॉलिटिकल पार्टी बैठाते हो कि एक ही को बैठा करके उसी का प्रमोशन करते रहोगे, तो दोनों साइड सुननी चाहिए। अब आप जब आप कोर्ट में भी जाते हो तो कोर्ट में जाते हो, आप पहले याचिका दायर करते हो, सामने वाले को सम्मन होता है, उसके बाद में उसको बुलाया जाता है, 1 मिनट दीजिएगा, बुलाया जाता है, फिर उसके बाद एविडेंस होता है, फिर क्रॉस एविडेंस होता है, फिर एग्जामिनेशन होता है, फिर फाइनल सबमिशन होते हैं, उसके बाद जज निर्णय लेता है। यहाँ मिस्टर महेश्वरी ने सारा निर्णय एक वीडियो के अंदर पहले ले लिया। यहाँ मिस्टर महेश्वरी ने कोई प्रक्रिया फॉलो नहीं करी, सारा निर्णय वैसे ले लिया। #स्टॉप डॉक्टर विवेक बिंद्रा के विवेक बिंद्रा भारत से भाग जाएंगे। जिस दिन उन्होंने वीडियो डाला था उस दिन मैं दुबई में था, मेरा मन कर रहा था कि मैं फोटो खींच के डाल दूं, ये रही मेरी टिकट, मैं एक्चुअली भारत वापस आ रहा हूँ। उस दिन मैं भारत में नहीं था, उन्होंने कहा था भारत छोड़ के भाग जाएंगे। मैं यही हूँ, आज भी हूँ। आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि बाउंस बैक इवेंट हमने किया, ताजकोटा स्टेडियम पूरा भर गया, हजारों की तादाद में लोग आए। लीडरशिप फनल मेरा 21, 22, 23 को होने वाला है, 19, 20, 21 को होने वाला है अप्रैल में, वो सारी सीट सोल्ड आउट है इस समय। अगले महीने की भी सीट सोल्ड आउट है। लोगों का प्यार कम नहीं हुआ। आज भी 10 डे MBA को लोगों ने इतना पसंद किया कि हर हफ्ते 10 डे MBA ट्रेंडिंग करता है ट्विटर के ऊपर। फ्री में हमने लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाया है। मैं अपने काम में लगा रहूंगा, वही मेरा प्रयास है, वही मेरा काम है, मेरा जन्म, इसलिए मेरे गुरु का आज्ञा यही है। धन्यवाद एवरीबॉडी, थैंक यू। दोस्तों आपको बताएं कि यहाँ पर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी जी को आने के लिए बोला था और कोर्ट ने भी उनको 2-3 सम्मन भेजे थे, जिससे एक माध्यम से कि वो कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। और अब संदीप माहेश्वरी जी को कोर्ट का जो एक फाइनल जो ऑर्डर है वो दिया जा रहा है कि जिसमें उनको आकर के जो सारी की सारी चीज़ें हैं उसके बारे में ठीक से बताना है। दोस्तों यहाँ पर ये विवेक बिंद्रा जी का वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो वापस आए हैं, उनका कमबैक है। तो दोस्तों वो जैसे अपने शो में बोलते हैं कि बाउंस बैक, तो ये उसको ये जो एक जीत है उनकी, उसको एक बाउंस बैक मानना चाहिए कि वो संदीप माहेश्वरी जी से एक एक करके सारी चीज़ों का जवाब अब मांगना चाह रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जिस तरीके से जो मल्टी लेवल मार्केटिंग काम करती है उनकी कंपनी, जिसको बड़ा बिजनेस हम बोलते हैं, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। और उन्होंने LIC के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, टॉप ऑफ द टेबल या जो MDRT, उससे तुलना करी है कि हमारी कंपनी भी उसी तरीके से काम करती है। दोस्तों देखना होगा कि ये जो केस की शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से संदीप माहेश्वरी जी के शो में कुछ बच्चे आए थे और उन्होंने अपने जो भी प्रॉब्लम्स थी कि इस तरीके से पैसे उनसे लिए गए, जो बड़ा बिजनेस है उसके माध्यम से उनको मेंबरशिप दिलाई गई, उनको अपना एजेंट बनाया गया और ये मामला उलझता चला गया। इसमें मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा, प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30%, 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। वो ये दिखाते हैं कि किसान कर सकता है, एक चौकीदार कर सकता है, एक ये पार्टनरशिप ली थी और मैंने उसके लिए पे किया था 16,70,000 रुपया। आप फेसबुक से अपने दोस्तों को उसमें एक्टिव करो और उनसे बातचीत करके उनको बेचो।
तो मैंने कहा सर मैं तो खुद फंसा महसूस कर रहा हूँ, उनको कैसे बेचूं। मम्मी की ज्वेलरी रख के मैंने लिया था, पापा को बताया नहीं था। मेरा कॉलेज का एडमिशन पापा ने रोक दिया कि तुमने मुझे बिना बताया कि पैसे क्यों दे दिए। 6 महीने हो गए सर, साल हो गया, 2 साल हो गए, तो देयर इज अ लिमिटेशन। आप शुरू कीजिए, कार्यवाही अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। सर मैंने IBC प्रो ज्वाइन किया था 31 मार्च 2022 को। उस टाइम मैं 12th कर रहा था, तो मैंने सर्च किया कि बिजनेस कोई बिजनेस अगर है तो हम सीख सकते हैं इस टाइम पे। अभी इस टाइम पे अगर कोई बिजनेस छोटा मोटा अगर कर लें तो अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए। तो उनकी एक IBC थी, IBC नंदिनी यादव, उन्होंने कॉल किया मुझे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, बिजनेस सिखाएंगे आपको, बड़ा बिजनेस से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है मैं कर लूँगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो 3 महीने तक उन्होंने मुझे फॉलो किया। उसके बाद उन्होंने ऐसी अर्जेंसी क्रिएट करी कि 80,000 का जो प्रोडक्ट है वो आपको 47,200 में मिल जाएगा और ये आपकी लास्ट डेट है। तो मैंने मम्मी को कन्विंस किया, उन्होंने कॉल किया, मेरी मम्मी से बात करी। मेरे फादर को पता नहीं था इस बारे में। मेरी मम्मी को कन्विंस किया कि आप ज्वेलरी रख के दे दो या फिर लोन लेके दे दो। आप 3 महीने में 100 डेज में आप 100% आपको पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे। आपका बच्चा एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। तो इसकी गारंटी दी थी उन लोगों ने। तो मैंने लोन लेके भर दिया। उसके बाद उन्होंने NHIT के लिए ऑनलाइन क्लास चलाई। तो फिर मैं उस टाइम में यूपी में था। फिर 6 महीने बाद जब मैं दिल्ली आया तो मैंने यहाँ पे फिजिकल NHIT अटेंड करी। मुझे लगा कि हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो रही है, लेकिन उन्होंने पहले ये बात नहीं बताई थी कि आपको कोर्स लेने के बाद आपको DMT करनी पड़ेगी। हमने उनसे कहा था कि अगर हम कोर्स करते हैं तो हम बेचेंगे कैसे, कस्टमर कहाँ से आएगा। तो उन्होंने ये बोला था कि कस्टमर हम आपको देंगे, कस्टमर की आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। आप मिनिमम 1 लाख रुपए 100% गारंटी हर मंथली का आप कमा सकते हो। हमने कहा ठीक है। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि मिनिमम आपको 5,000 रुपये की DMT करनी पड़ेगी। तो हमने DMT के लिए फिर पहले तो हम शॉक हो गए कि ये तो पहले इन्होंने बताया नहीं। DMT मतलब? अच्छा, मतलब डिजिटल मार्केटिंग भी आप ही को करानी पड़ेगी 5,000 रुपये में? या तो आप खुद कर लो या तो हमें 5,000 रुपये दे दो। 40 to 45 रुपीज़ के अप्रॉक्स उन्होंने लीड्स हमें सेल कर देते, जिसमें से 50% जो लीड्स होती थी ना उन पर ऑलरेडी पहले 2-3 महीने कॉल जा चुका था। तो उसके बाद हमने ट्राई किया, बहुत 31 मार्च 2022 से ही कर रहे थे, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आया। फिर पता लग गया मुझे कि इसमें कुछ है नहीं और लोगों को बेचने से कोई मतलब नहीं है, उनकी भी लाइफ स्पॉइल होगी। फिर वो भी बाद में यही बोलेंगे कि इन्होंने हमारे बर्बाद कर दिया। तो फिर हमने छोड़ दिया, इसमें कुछ करने की सोची नहीं, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा लिया था ऑनलाइन पे ही कि आप पैसा रिफंड नहीं ले सकते। तो इस वजह से हमने छोड़ दिया। फिर अब एक उम्मीद जगी है लीगल मीट पे कि हो सकता है कुछ हो जाए, क्योंकि मैंने ज्वेलरी रख के, मम्मी की ज्वेलरी रख के मैंने लिया था, पापा को बताया नहीं था। मेरा कॉलेज का एडमिशन पापा ने रोक दिया कि तुमने मुझे बिना बताया कि पैसे क्यों दे दिए। तो अभी आप कॉलेज नहीं कर रहे हैं? भी नहीं कर रहा, एडमिशन नहीं कर रहा। पास कॉल आई कि आप IBC बन सकते हैं, महीने के 50 से 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। ऑलरेडी जॉब किया करता था मेडिसिन लाइन में, और ये कॉल आई तो मैंने इग्नोर किया। फिर भी दोबारा कॉल आई कि सर करके देखो और आप फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैंने एग्री हुआ। उसके बाद बोले कि आपको हमारा पैकेज चल रहा है, और उस टाइम 80,000 रुपये का था, मैंने मना कर दिया। दोबारा इमीडिएटली मेरे पास ये जून का मंथ था, तकरीबन 25 जून को मेरे पास कॉल आई कि सर आपके लिए एक ऑफ़र, अगर आज आप करते हो तो 29,990 रुपये आपको देना है। एक पैकेज चल रहा है, इसको अगर आप ले लेते हो तो सर आप यहाँ से लाखों रुपये महीना कमा सकते हो। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं हैं। बोले अगर आप कर लेते हो तो 90 दिन के अंदर 100% अगर आप नहीं कमाते तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस बने। संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, मुस्कुराहट के साथ। आपका स्वागत है, क्योंकि मुझे पता है इस समय आप सबसे पहले देख रहे हो। 10 डे MBA में आप सबका स्वागत है। लेकिन आज 10 डे MBA शुरू करने से पहले, 10 डे MBA मैं पहले अपनी मोबाइल एप्लीकेशन पे करने वाला था, लेकिन आज मैं YouTube पे आया हूं स्पेशली। भाई आपको समझा देता हूं। आपने मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड जाके चेक किए, साथ में आपने देखा कंट्रोल चेक कौन कर रहा है। एक एक करके आपसे पूछता हूं सवाल मैं, और आपसे सवाल पूछता हूं, मुझे पता है आप जवाब देना शुरू करेंगे, और आपसे रोज सवाल करूंगा मैं। रोज सवाल जवाब करते हैं। अब आपने जो आज छेड़ा है इसको, हमारा ऑडिट कौन करता है? छज्जू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता, लल्लू लाल गुप्ता एंड सन्स नहीं करता। बिग 4 ऑडिटर है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में जिस चीज का बाजार में 1 लाख रुपए लगता है उसका 25 लाख रुपए देता हूं मैं। जिस चीज का बाजार में 1 करोड़ रुपए लगता है उसका 25 करोड़ देता हूं। 25 गुना ज्यादा। क्यों जानते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ट्रांसपेरेंट रहें, इतना ट्रांसपेरेंट रहे, इसका कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए, आपकी ऑडिटर कौन है आपसे थोड़े दिन में आके पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे। पहला चीज, सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया।
1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने, अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो कि कौन सी कंपनी का वो ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है। लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं, एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट थे आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया। 1 हफ्ता पहले एक वीडियो अपलोड करी थी बिग स्कैम एक्सपोज के नाम से। तो आपके हिसाब से इस पूरी लड़ाई में कौन सही है कौन गलत? नहीं, सिर्फ ये नहीं बोलना है कि आप प्रॉपर लॉजिकली ये बताना है कि अगर मैं सही हूं तो क्यों हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों हूं। मेरा ये जो ओपिनियन है ना, वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है, क्योंकि जब हम 11th और 12th में थे, अभी मैं यूपीएससी कर रही हूँ यहाँ पर, तो जब हम 11th और 12th में थे तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल। तो हमेशा उसके स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना कि हाँ साबुन है 10 रुपये का ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द ट्रूथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि ये मामला किस तरीके से उलझा है। दोस्तों यहाँ पर ये जो मामला है, अब बहुत जल्दी, जैसे कोर्ट ने बोला है कि संदीप माहेश्वरी जो विवेक बिंद्रा जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट में वीडियो ना बनाएं, पोस्ट ना डालें। और इसको देखते हुए आगे यहाँ पर दोस्तों जब कोर्ट ने अपना एक्शन शुरू किया है तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस मामले में कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन आएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए DA लाइव बाय पंकज शर्मा।